नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टेल्स पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन सच्ची घटनाओं की रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में। आज की हमारी कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी पेंटिंग जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। तो बत्ती थोड़ी धीमी कर लीजिए और बैठ जाइए शांत माहौल में, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच से परे है। कहानी का नाम है द क्राइंग बेबी, पेंटिंग का भूत। सन 1985 में इटली के वेनिस शहर की संकरी गलियों में एक पेंटिंग ने ऐसी सनसनी फैलाई कि पूरा शहर दहशत में आ गया। इस रहस्यमयी पेंटिंग को दुनिया ने जाना द क्राइंग बेबी के नाम से, जिसे मशहूर लेकिन रहस्यमयी चित्रकार जियोवनी ब्रोगोलिन ने बनाया था। इस पेंटिंग में एक मासूम बच्चा फटीफटी आंखों से रो रहा था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा दर्द था जो सीधे देखने वाले के दिल को चीर डालता था। इस पेंटिंग की मासूमियत ने लोगों को इतना मोहित कर दिया कि देखते ही देखते शहर के अमीर घरों से लेकर गरीब झोपड़ियों तक हर दीवार पर ये पेंटिंग टंगने लगी। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि ये मासूम सी दिखने वाली तस्वीर उनके जीवन की सबसे भयानक गलती बन जाएगी। पहला हादसा शहर के उत्तरी हिस्से में हुआ, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने ये पेंटिंग अपने ड्राइंग रूम में लगाई थी। कुछ ही दिनों में रहस्यमयी आग लगी। घर की हर वस्तु जलकर राख हो गई, पर दीवार पर टंगी द क्राइंग बेबी की पेंटिंग वैसी की वैसी सुरक्षित बची रही। न धुआं, न आग का निशान। पहले तो इसे इत्तेफाक माना गया, लेकिन फिर दूसरा, तीसरा, चौथा हादसा, और सब में वही एक बात कॉमन थी, द क्राइंग बेबी पेंटिंग। हर घर जलकर राख हो जाता, लेकिन ये तस्वीर वैसी की वैसी, बिना किसी खरोंच के बच जाती। हैरत तब हुई जब पेंटिंग को किसी और स्थान पर लगाने पर वहां भी वही हादसा दोहराया जाने लगा। यहाँ तक कि एक कलाकार जो इसकी कॉपी बना रहा था, उसके स्टूडियो में भी आग लगी और उसकी बनाई नकलें जल गईं। लेकिन जब वो असली पेंटिंग को जलाने गया, तो आग अपने आप बुझ गई। लोगों ने मान लिया कि इस पेंटिंग में कोई भूतिया शक्ति या श्राप है। किसी ने दावा किया कि इस चित्र में जो बच्चा रो रहा है, वो असल में एक ऐसे अनाथ बच्चे की आत्मा है जिसे चित्रकार ने कभी पनाह दी थी। लेकिन एक रहस्यमयी आग में वह बच्चा जलकर मर गया, और अब वो आत्मा उसी पेंटिंग में बस चुकी है। कुछ ने यह भी कहा कि उस चित्रकार ने बच्चे की पीड़ा को कैद नहीं किया, बल्कि उसे कैद कर लिया, और अब वह आत्मा जहाँ भी ये पेंटिंग जाती, वहाँ अपनी छटपटाहट को आग में बदल देती। डरे हुए लोगों ने मिलकर एक उपाय निकाला। हेलोवीन की रात उन्होंने शहर भर में जितनी भी द क्राइंग बेबी की प्रतिलिपियां थीं, उन्हें इकट्ठा करके आग के हवाले कर दिया। चिता की लपटें ऊपर उठीं, चीखें सुनाई देने लगीं, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेंटिंग के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ें भी सुनी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद असल पेंटिंग को कोई जला नहीं सका। आग पास जाते ही बुझ जाती, या हवा का झोंका लौ को दूसरी ओर मोड़ देता। उस रात के बाद शहर में हादसे कम तो हो गए, लेकिन पेंटिंग की मौजूदगी का डर लोगों की रूह तक में बस गया। कहते हैं, आज भी अगर कोई व्यक्ति असली द क्राइंग बेबी की पेंटिंग को छू ले, तो उसके जीवन में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती है। चीज़ों का अपने आप गिरना, रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आना, और फिर एक दिन रहस्यमयी आग। इसलिए अगर आप कभी इटली जाए और कहीं किसी दुकान या पुराने स्टोर में एक मासूम बच्चे की रोती हुई पेंटिंग टंगी दिखे, तो भूल कर भी उसे अपने घर ना लाए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक पेंटिंग न हो, बल्कि एक आत्मा की कैद हो, जो अब आज़ाद होना चाहती है।